2 हफ्ते पहले 4 मार्च होली का दिन था। उस दिन एक 9 साल के बच्चे का किडनैपिंग हुई थी झज्जर में और 5 करोड़ की रैंसम मांगी गई थी। क्योंकि हमें बच्चे को सकुशल वापस दिलाना था तो हमने इंश्योर किया कि चाहे रैंसम अमाउंट चला जाए जो उनकी फिरौती की मांग थी, लेकिन हम बच्चे को सकुशल लाएंगे, और हमने 24 घंटे में बच्चे को सकुशल उपलब्ध कराया। उसके बाद 48 घंटे में ही हमने गैंग को आइडेंटिफाई कर लिया। 2 बंदे अरेस्ट कर लिए थे उनके 2, और उनसे 90 लाख भी बरामद कर लिए थे। लेकिन अभी 4 क्रिमिनल उसमें भागे हुए थे और फिरौती का पैसा भी कुछ उनके पास था। तो कल हमारी एसटीएफ उनका पीछा करते करते मुरथल में एनकाउंटर हुआ और 2 के पैर में गोली लगी, चितरंजन और विश्वजीत। उसकी न्यूज आई चुकी है वैसे। और उसके बाद 2 को हमने उनके इंसाफ पे जाके फिर फर्दर रोहतक से हमने अरेस्ट किया। एक तो केस ये बड़ा सेंसेशनल था। दूसरा ऐसे ही पानीपत में एक फॉरेक्स ट्रेडर के साथ चिट्ठी फेंक के रैंसम की डिमांड की गई थी, फिर जो रंगदारी जिसको कहते हैं, और उसमें उनके जो आका या जो क्रिमिनल बाहर बैठे हुए थे उनके बिहाफ पे उन्होंने ये डिमांड की थी। उसमें 2 गैंगस्टर्स का नाम आया था, रणदीप मलिक जो अमेरिका बैठे हैं और गैंगस्टर अनिल पंडित जो ऑस्ट्रेलिया। वे दहशत फैला के पैसा वसूलने का काम करते थे। तो उसके पीछे जब हमारी एसटीएफ लगी तो उज्जैन गए हम, और उसके पीछे करते करते पूरा 10 दिन के बाद जाके उनको हम कोल्हापुर से पकड़ के लाए। और तीसरा भी सेंसेशनल मर्डर हुआ परसों, एक चमनप्रीत एले चिन्नी का चंडीगढ़ में। उसमें हमारा जॉइंट ऑपरेशन हुआ पंजाब एटीएफ के साथ, और कैथल में हमने एनकाउंटर किया और उसमें भी 2 लोगों के गोली लगी। तो ये आप देखते हैं किस एक्सटेंट तक क्रिमिनल फिरौती के चक्कर में कैसे कॉल करते हैं और कैसे ये माइंड में डर पैदा करते हैं। इस बैकग्राउंड के मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने, श्री नायब सिंह जी सैनी ने पहले दिन ही मेरे को निर्देश दिए थे कि डिजिटल अरेस्ट, जो कि एक रिटायर्ड आदमी का सारा पैसा लूट लेते हैं, और एक्सटॉर्शन कॉल जो कि एक गण्यमान्य व्यक्ति को की नींद हराम कर देते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाने हैं। और तभी मैंने ये प्रॉमिस किया था कि इस पे हम हर संभव प्रयास करेंगे और अपनी जनता में ये जो डर या आतंक फैला है इसको दूर करेंगे। तो उन दोनों में हमारी टीम हरियाणा पुलिस की, और मैं ये प्राउड से कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में हरियाणा पुलिस ने ये पहला कदम उठाया है, और इसका हमने सक्सेसफुल ट्रायल भी किया है। जो ये एक्सटॉर्शन कॉल बाहर से आ रही हैं, इसके लिए हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि हम ये जो कॉल्स हैं, जब हम इनसे बैक ट्रेस करते हैं, हम व्हाट्सएप से पूछते हैं, जीमेल से पूछते हैं, उनकी जो सर्विस प्रोवाइडर से पूछते हैं, तो वो हमें साफ मना कर देते हैं कोई भी डिटेल देने से। वो कहते हैं हमारे लॉज परमिट नहीं करते। जबकि अगर हमारा इंडिया का कोई नंबर यूज होता है, उसको तो हम जैसे तैसे, हमारी पुलिस, हमारी एक्सपर्ट टीम्स हैं, उसको हम ट्रेस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने ये 3 केसेस में बताया, उसी बेसिस पे ट्रेस हुए। तो हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना हम फॉरेन कॉल ब्लॉक ही करा दें, और उस पर काफी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, काफी डिस्कशन करी, और अब हमने ये एक ऐप डेवलप की है, इसका नाम है अभेद्य। इसमें जिस भी व्यक्ति को, जिस भी व्यापारी को, डॉक्टर को, या किसी भी गण्यमान्य व्यक्ति को कोई बाहर से कॉल करके कोई भी क्रिमिनल एक्सटॉर्शन करता है, पैसे मांगता है, तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, जो कि हमारे रेस्पेक्टिव एसपी जो डिस्ट्रिक्ट में है वो डाउनलोड कराएंगे, क्योंकि प्ले स्टोर पे हमने नहीं रखा है इसको। और वो बाहर से आने वाली सभी ऐप्स, सभी कॉल, सभी मैसेजेस, सभी वॉइस मैसेज, उसको वो ब्लॉक कर देंगे।
तो ये अगर कोई ये स्ट्रेटेजी हमने बनाई है, कोई भी क्रिमिनल हमारे जनता को, हमारे सिटीजन को थ्रेट ही नहीं कर पाएगा। और इसका हमने टेस्ट किया, काफ़ी हमारी जो टेक्निकल टीम है इन हाउस ही हमारी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये एक सीक्रेट अफेयर था, इसलिए हमने बाहर इसको आउटसोर्स नहीं किया और अपनी ही एक्सपर्टाइज डेवलप करी है। और ये फर्स्ट टाइम पूरे भारतवर्ष में किसी पुलिस के पास ये ऐप है। और हमने जो ट्रायल किया अभी 25-30 लोगों पे, और उनसे हमने उनका फीडबैक लिया, तो सब बहुत ही इसमें खुश हैं, बहुत ही इससे संतुष्ट हैं। और सबका फीडबैक ये है कि अब हम आराम से सो सकते हैं कि कोई हमारी फ़ोन पे कॉल नहीं करेगा। तो ये आपके माध्यम से अगर किसी को कॉल आती है तो मैं ये सबको सूचित भी करना चाहता हूँ कि वो अपने रेस्पेक्टिव एसपी से कांटेक्ट करके ये ऐप अपने उस पर डलवा सकते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म पे चलती है, एंड्रॉयड पे भी और एप्पल iOS पे भी। और बाकी इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे अगर आपके किसी जानकार का फ़ोन आता है तो उसको आप अलाउ कर सकते हो, इसमें फैसिलिटीज़ हैं। और भी कुछ हमने इसमें रखे हैं अपने बैकएंड पे, ये अगर कोई क्रिमिनल आपको फिर भी तंग करता है तो उसको हम वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो डेटा हमारे पास आएगा और उसके ऊपर हम अलग से कार्रवाई करेंगे सेपरेटली। और इसमें जो कई जो फ्रॉडस्टर की कॉल +92 से पाकिस्तान वगैरह से आ रही है वो भी ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो भी इसको इस्तेमाल करना चाहे तो ये इसको कर सकते हैं। टोटली वॉलंटरी है और फ्री रखा है हमने। और इसमें जो भी बग्स थे, अब हमने इसका वर्जन 2 लॉन्च किया है, कमी हुई है जनवरी-फरवरी में कंपेयर टू लास्ट ईयर। और बाकी सारी चीज़ें भी थी, इसमें 40% हमारी जो एक्सटॉर्शन कॉल भी कम हुई थी। और जैसा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जो हमारा साइबर क्राइम है, साइबर फिरौती है, सब में डिक्लाइन आया है। लेकिन अब ये 2 स्टेप लेने के बाद हम इसमें बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में दोनों में, डिजिटल अरेस्ट में, साइबर फ्रॉड में और एक्सटॉर्शन कॉल में काफ़ी कमी आएगी। तो ये कदम हरियाणा पुलिस ने सबसे पहले उठाया है। और आई कैन प्राउडली से, जो हमारी जो टीम है, इन्होंने दिन रात मेहनत की, छुट्टी वाले दिन भी मेहनत करी। और इसमें जो जो कमियां थी हमने ट्राई किया, पब्लिक के साथ ट्राई किया, और तब जाके हम इस स्टेज पे पहुंचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर ये कहूँगा कि जो हमारे व्यापारी भाई, डॉक्टर्स, ठेकेदार, अन्य वर्ग जिनको धमकी मिल रही थी, अब वो आराम से सो सकते हैं। और तथा जो मैंने पहले दिन कहा था क्रिमिनल्स को, या तो क्राइम छोड़ दो या फिर हरियाणा छोड़ दो। सर, ये जो ऐप का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसके अलावा कहीं और भी स्टेट, मतलब पूरे देश में अगर हम बात करें तो क्या और कहीं भी इस तरह की ऐप बनी? इस तरह की ना ऐप बनी है, ना कोई ऐसा कंसेप्ट था। ये हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने और हमारी टेक्निकल टीम है, इन्होंने बैठ के माइंड अप्लाई किया कि, और हमने माइंड ही नहीं अप्लाई करा। मैंने पहले पूरे 2 महीने, मतलब ये तो बाद में शुरू हुआ, हमने व्हाट्सएप को लिखा कि हमें कॉल डिटेल दो, हमने जीमेल को लिखा जो हमें बम की धमकी आती है हमें डिटेल दो, हमने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो बाहर फॉरेन कॉल्स में कॉल डाइवर्ट करके आईपीआर मास्किंग करके हमें भेजते थे उनको लिखा। उन्होंने यहाँ तक लिख के भेज दिया कि हम पनामा भेज रहे हैं, हमें इंडियन लॉज एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या हम क्रिमिनल्स को हम ऐसे झेलते रहे? क्या हम, हमारी जो पब्लिक है वो इस डर में जीती रहे? तो फिर हमने जब बैठ के हमने कहा कि क्या एक तरीका हम निकाल सकते हैं। तो ये फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये आइडिया निकल के आया कि क्यों ना हम इन कॉल्स को ब्लॉक कर दें, क्योंकि इंडिया से कॉल करता है उसमें हम पूरी तरह सक्षम है, उसमें हमें पूरी सपोर्ट मिलती है। हमें जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो हमें पूरा सपोर्ट करती है, जो डेटा देना है, जो हमें